हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। सर यूजी, 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 इसका एग्जाम के बारे में कुछ बताइए, कैसे पढ़ना होगा, क्या होगा, कैसे-कैसे हमें प्लानिंग करनी होगी। तो आज अपन सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? और इस पे प्लान करेंगे एक बेहतरीन सी सीरीज, है ना? ऑलरेडी मैं कुछ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसके वीडियोस तुम देखोगे बहुत कम है यहाँ पे, है ना? मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। और तुम चाहते हो कि एसयूपीआर और रीप के बारे में अपन प्रॉपर डिस्कशन करें। पहली बात तो ये कि तुमने फॉर्म भरा है कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट में बता देना। अगर इसमें जो है इस वीडियो में अपन अगर 200 प्लस कमेंट आ जाते हैं, है ना? और 300 प्लस लाइक आ जाते हैं, तो डेफिनिटली अपन प्रॉपर इस पे सीरीज लेके आएँगे, प्रॉपर। तो तुम्हारा काम ये है कि दोस्तों को शेयर करना है। हम लोग प्रॉपर इस पे यूजी पे सीरीज लेके आएँगे। बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है ये, बहुत बढ़िया। बहुत सही एग्ज़ाम है ये, एक अलग लेवल की तैयारी चाहिए इसमें ये। जेईई वगैरह की तरह तैयारी नहीं है। तुम इसके जो है सैंपल पेपर एक बार देखना, है ना? मैं ऑलरेडी इसमें सैंपल पेपर पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये, है ना? तो तुम्हें जल्दी उसकी भी प्रोवाइड हो जाएगी। हर चीज़ें देखिए काम चल रहा है इस पे ये। तो डेफिनिटली तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। जल्दी ही तुम्हें ये सैंपल पेपर की रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी। और भी जो लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती है ना? जो-जो मैं बता रहा हूँ वो सब बताऊँगा मैं ये। देखिए तुमने हो सकता है कि तुमने कहीं-कहीं जॉइन किया होगा यार इसके लिए कोर्स वगैरह जॉइन कर लिए, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तुम्हें खुद से इसको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा सब बताएँगी। तुम देखोगे इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से? तो मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाओ, पूरा इसका फ्री में दे दिया है। तो जो तुम्हें जो दे रहे हैं ना पैसे में तुम्हें 4000 3000 में बच्चे पढ़ा रहे हैं वो, ऑलरेडी मैंने उसपे पढ़ाया हुआ था ये। मेरे ही लेक्चर थे उसमें बहुत पहले से ही। ठीक है? तो तुम्हें मैं एक चीज़ गाइड करूँगा कि एसयूपीआर रीप मतलब तुम बस आँख बंद करके बस यहाँ पे चैनल को जॉइन करिए। तुम्हें एक से एक वीडियो मिलेगी, डेफिनिटली ये क्रैक होगा। बस जैसा हम बताएँगे वैसे फॉलो कर लेना ये। अभी के लिए जैसे मान लो एप्टीट्यूड वगैरह के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, खास करके रीप वाले पोर्शन के लिए, मैंने बहुत सारी पीडीएफ दी थी ये। तुम्हें बस जाना है, थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा खुद से। देखो, खुद से मेहनत तो देखो एग्ज़ाम में भी तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। वो भी तुक्का लगा के ही बना रहे हैं वो, समझ रहे हो? क्योंकि एसयूपीआर, रीप का जो है प्रॉपर बस इनका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये वाला पेपर ऐसे आने वाला है। इसका क्या होता है कि जो बच्चे थोड़ा बहुत देखे हैं तो हमें वो पैटर्न मिल जाता है ये। वो भी इसमें 90% 80% पार्ट जो है वो सही है ही नहीं वो जो पीवाईक्यू वगैरह तुम्हें मिल रहे हैं ना वो मार्केट में इधर से उधर बस घूम रहे हैं, समझ रहे हो? इसका क्योंकि मार्केट में आता ही नहीं है। तुम एक बार एक काम करना, एसयूपीआर का सैंपल पेपर देखना एक बार इसका, आज जाके देखना। उसमें जो 15 क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें, और उसके बाद रीप वाले में भी सैंपल पेपर अवेलेबल है ना? उसके मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। हाँ, मैं मैथ्स वाले पार्ट के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और रीजनिंग वाले पार्ट के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जुगाड़ तुम्हें देखना पड़ेगा उसका पार्ट, है ना? वो भी हो जाएगा। तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े तुम्हें क्वेश्चन चाहिए, बहुत बड़ी-बड़ी हाइप बनानी पड़ेगी, बहुत आराम से ये। तो इस वीडियो को एंड तक सुनना ही है, तो तुम्हें सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी एसयूपीआर और रीप को लेके ये। ऐसा ना हो कि अभी सुन के बस निकल लिए। तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगी। बस तुम वीडियो को एंड तक देना। कई बार होता है अरे क्या देखे अपन, क्या देखे तो कैसे क्रैक होगा तुम्हारा? तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है इस वीडियो देखने की, तो कैसे क्रैक करोगे यही मैं सोच रहा हूँ ये, है ना? तो बाकी चीज़ें ये हैं कि पहली बार चैनल में आए थे तो एक लाल बटन सा दिख रहा है नीचे देखो एक बार, है ना? पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब वाला उसको ज़रूर दबा लो ताकि सारी नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कैसे-कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्या-क्या कट ऑफ रहता है। देखो, सबसे पहली चीज़ अब भैया इसका जो है खेला खत्म कब हो रहा है? 5 अप्रैल को हो रहा है ये। 5 अप्रैल। आज है तुम्हारी 3 तारीख है। अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ मैं 3 तारीख को ये। ठीक है? एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है? 2nd ऑफ मई को ये। तो 2nd ऑफ मई को इसका एंट्रेंस ऑफ एग्ज़ाम है ये। 4 से लेके 6 जून, और अभी तक अगर तुमने नहीं भरा, ये वन ऑफ द बेस्ट बैकअप है, बता रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट। कई लोगों को पता ही नहीं चलता है ना? एडमिट कार्ड जो आएगा वो 10 दिन प्रायर आएगा ये। तो तैयारी रखना है 10 दिन प्रायर रहेगा ये। ठीक है? सही है, क्लियर है? 10 दिन प्रायर रखना है इसके बारे में। दूसरी चीज़, अब इसमें ना जब एग्जामिनेशन मोड होगा हर चीजें क्लियर होंगी बच्चे। इसकी पीडीएफ वगैरह मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल, बहुत भौकाली सा चैनल भैया, t.me/लक्की जेठानी IIT। तो इसके 2 पार्ट में पेपर होते हैं बच्चे, 3 घंटे का पेपर होता है। ये जो होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा तुम्हारा, ठीक है? ऑनलाइन रहेगा तुम्हारा। तो क्या रहेगा, जैसे एसयूपीआर दोगे, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या होगा तुम्हारा सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट होगा। फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ्स रहेगा, कुछ तुम्हारा रीजनिंग का पार्ट भी रहेगा इसमें ये। ठीक है? 60 मिनट्स का एसयूपीआर का होगा ये, 60 मिनट्स का होगा ये। ठीक है? और ये होगा 120 मिनट्स का ये। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग होती है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन 25% इन बोथ द सेक्शन। इतना ही बस बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं बताता ये। समझ रहे हो? 100 मार्क्स का ये हो गया और 200 मार्क्स का ये हो गया ये। समझ रहे हो? तो 300 मार्क्स का हो जाता है ये। ठीक है? कैसे-कैसे पैटर्न आता है वो हम बताएँगे, है ना? पैटर्न का वेट करो। हर बार एक्चुअली पैटर्न बदलते हैं।
पहले क्या होता है एसयूपीआर में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। अभी ये 1-2 साल से ये लोग नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट किए हैं यहाँ पे ये। ठीक है, अगर मैं बताऊं पिछले बार के कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के बारे में, तो एसयूपीआर का जो कट ऑफ है वो 12.75 था मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी का था 12.75। 68 जो है ना वो रीप कट ऑफ था ये रीप। देखिए रीप थोड़ा मेंटेन है भाई, जो रीप वाला पार्ट है वो मेंटेन रहता है यहाँ पे। मेंटेन मेंटेन मतलब तुम्हारा हमेशा 60 प्लस तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। 60 प्लस तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। हमेशा तुम देखोगे 60 प्लस ही चलता है इसमें ये। 66 हो गया, 63 हो गया, ठीक है, ऐसे करके रहता है ये। 60 प्लस से कम नहीं आता ये 14 हो गया, ये 14 हो गया। एसयूपीआर का तुम्हें कट ऑफ करना बहुत जरूरी है ये। अगर तुमने एसयूपीआर का कट ऑफ ही नहीं क्लियर किया तो तुम्हें रीप की कॉपी तुम्हारी चेक ही नहीं होगी आगे। अगर तुमने इतना नहीं क्लियर किया ना, तुम्हारा 12.75 तुम्हारा नहीं आया तो तुम्हारा आगे रीप का पार्ट ही नहीं होगा, फिर तुम आगे मतलब डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बनता है। मान लेते हैं तुम्हारे रीप में बहुत अच्छा है और एसयूपीआर तुम्हारा 2 नंबर 3 नंबर है, तो तुम आगे जाओगे नहीं, है ना। एसयूपीआर कट ऑफ जो डिक्लाइन तुम्हें दिख रहा है, पहले कट ऑफ तुम्हारा हायर वर्जन में दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट होगी, इसलिए एसयूपीआर का भी तुम देखोगे नेगेटिव हो रहा है। बट रीट जो है ना, रीप ही मेन है। ये मान के चलो तुम्हें 70 प्लस लेके आना है। देखो 2023 में भी 68 था, 66 था, 68 था, तो 68 का समथिंग तुम्हें लेके चलना पड़ेगा, है ना। 68 समथिंग तो तुम्हें इसमें बैठानी पड़ेगी बात ये। लगभग ये समझ लो तुम्हें एसयूपीआर में तुम्हारा जो कट ऑफ वाइज अगर मैं देखूं प्रोडिक्शन क्या रहेगी अपनी 26 की, तो 14 से 18 मार्क्स की रहेगी। इसमें क्या रहेगा 65-70 भाई लेके आना है रीप के लिए, ताकि तुम उसमें इंटरव्यू राउंड में बैठ पाओ। उसकी भी तैयारी होगी बच्चे, कैसे कैसे करना सब बताया जाएगा। 50 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, ये देखिए ये सब जो है ना पता चलता है ये बाद में कि कैसा हुआ था, क्या आया था ये। तो 50 क्वेश्चन थे ईच सेक्शन में। ये नेगेटिव मार्किंग थी, जो तुम्हें पैटर्न पता चला। हर साल इन्होंने पैटर्न थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं ये, ठीक है। कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। ड्रॉपर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, डबल ड्रॉपर हो तब भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे, अच्छी बात है ये। फॉर एसयूपीआर क्या करना है तुम्हें? 100 जेई लेवल क्वेश्चन, जेई लेवल क्वेश्चन बना लो ये, है ना। एक्यूरेसी पे काम करो, ठीक है, स्ट्रैटेजी पे काम करो। फोकस मोन ऑन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो फिजिक्स और मैथ्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। रीप के एग्जामिनेशन के लिए जैसे कैट्स की प्रिपरेशन होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अभी बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे कैसे तुम्हें पढ़ना होगा रीप का, बहुत बेहतरीन तरीके से। एसयूपीआर का जैसे मैंने बताया क्या है तुम्हारा, क्या है 60 मिनट्स का होगा, ये 120 मिनट्स का होगा। यूजी बहुत डिफरेंट एग्जाम है, जेई की तरह नहीं तैयारी करके चलेगा, जेई का फिजिक्स पढ़ के चलेगा ये भैया अपन लगा लिया इंटीग्रेशन बवाल बवाल बढ़िया वाली, नहीं चलेगी बात। वो फेल हो जाओगे वहां पे, बता रहा हूँ, पैसा बर्बाद ही है। यूजी का एग्जाम, आईएटी का एग्जाम आएगा, उनका बहुत अलग एक एग्जाम है, तुम्हें अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। ये मत सोचो कॉमेट के की तरह, डब्ल्यूपीजे की तरह हम वैसे कर लेंगे, बिल्कुल अलग, हल्के में नहीं लिया इसको, हल्के में नहीं लिया पैसा बर्बाद हो जाएगा, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है ना। प्रिपेयर, देखो एसयूपीआर के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, प्रिपेयर इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट फॉर एसयूपीआर, है ना। लेस क्वेश्चन सो मोर वेटेज, मैथ्स का वेटेज तुम्हारा हमेशा ज्यादा रहेगा, फिर फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री का, ये ठीक है। नेगेटिव मार्किंग को करना है, सॉल्व ओनली द क्वेश्चन विच यू आर श्योर, मतलब उसी को करना, नेगेटिव मार्किंग को मत करना। ये एसयूपीआर की मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। रीप के लिए तुम्हें जो होगा, तुम्हें कैट लेवल प्रॉब्लम करनी होगी, मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ तुम्हारे पास। एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो, टाइम लिमिट होगी, उसको 50 क्वेश्चन के अंदर तुम्हें करना होगा ये, ठीक है। फिजिक्स की बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर थे? इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स, वर्क ऑन एनर्जी एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। करोगे इसको ना बेहतरीन तरीके से करना, बहुत अच्छे तरीके से करना, ठीक है। अब दूसरी बात करें केमिस्ट्री की, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड ऑर्गेनिक। मैंने क्या कहा था, इसका भी वेटेज है, बट मैक्सिमम वेटेज जो आएगा मैथ्स और फिजिक्स का है, मैथ्स सबसे ज्यादा वेटेज में रहेगा, है ना। यहाँ पे आएगा कोनिक सेक्शन आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, इंटीग्रल हो गया, पीएनसी हो गया एंड सीक्वेंस सीरीज। जहां पे एप्टीट्यूड लेवल तुम्हारा चेक कर सकता है ना, उसी लेवल के क्वेश्चन देता है। तुम देखोगे इसके सवाल बहुत आसान होते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल ऐसा लगेगा कि मेन से भी इजी लेवल क्वेश्चन है, जो तुम्हें टफ यहाँ दे ही नहीं सकता, बट तुम्हारी एबिलिटी को चेक करेगा, एबिलिटी को, है ना। यहाँ पे मेन है तुम्हारी मेंटल एबिलिटी को चेक करेगा, इसको कोई जेई वाले क्वेश्चन नहीं देने, ये ध्यान रखना, जेई वाली तैयारी मत कर लेना, निपट जाओगे। रीप का देखो बता देते हैं, रीप में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आती है, देखो मैथ्स का पार्ट यहाँ भी आता है रीप में, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, कुछ कुछ पैसेज बेस्ड आएंगे, पीएनसी पीसीएम बेस्ड। तुम एक काम करना ना, एक बार सैंपल पेपर देखना, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कैसे आता है। सैंपल पेपर ऑलरेडी उसकी वेबसाइट में अपडेटेड है, वेबसाइट में है सैंपल पेपर, एक बार देखना, नहीं बनेगा तो अपन तो है यहाँ पे। डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, लिंग्विस्टिक, ये मैं कह रहा था, ये हर बार आता है लिंग्विस्टिक, और कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग मिसिंग टर्म और केस स्टडी वाला, ये फिक्स है। देखो पैसेज बेस्ड ऑन पीसीएम आएंगे, 2-3 पीसीएम तो वो वाले आएंगे, लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम आनी है, ठीक है, और उस पर कोडिंग डिकोडिंग आनी है, डाटा सफिशिएंसी, ये वाले सवाल तो तुम्हें मिले हैं। प्रोबेबिलिटी के भी सवाल एक आध तुम्हें देखने को मिलेंगे, बढ़िया सवाल रहेंगे, एबिलिटी बेस्ड रहते हैं, है ना।
देखो अच्छी बात यहाँ पे ना बच्चे बहुत कम क्लियर होते हैं। 2023 में तो बच्चे बहुत कम थे, इसमें 20,000 बच्चे थे, ठीक है। अब इस बार जो है 25 में थे 45,000, 30,000 से बीच में 60,000, इस बार तो और बढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है इस बार 50 प्लस जाएगा, 50 प्लस जाएगा, तो 50 प्लस यहाँ पे जो है जा सकते हैं यहाँ पे। पहले लो था कॉन्फिडेंस लेवल, अब लो मीडियम ऐसे करके हो गया, बट सीट्स बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, सीट्स बहुत लिमिटेड है ना। तो और बीटेक का तुम सीएससी का प्लेसमेंट भी देख लो भाई, 2024 का था 31.49 एलपीए था, है ना, 2024 की बात कर रहे हैं। और ईसी का जो हाईएस्ट था वो 45 एलपीए था, है ना। उससे तुम्हें मतलब नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। बीटेक इन सीएससी का प्रोग्राम का मैं बता रहा हूँ, है ना। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का बीएससी इन सीएससी 100% पहले से प्लेसमेंट होती है भाई बच्चों का। एक तो ऑलरेडी क्या है ना, ये 5 ईयर का प्रोग्राम होता है इसमें। ये देखो 30 सीट्स इसमें, 15 सीट्स इसमें सीएसडी वाले में, 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, ईसी और सीएसडी वाला ही पार्ट होता है ये, है ना। ये ऑलरेडी मेंशन उसके वेबसाइट में, एमएस का जो प्रोग्राम आएगा, एमएस का, ठीक है। अब पिछले बार का जैसे कट ऑफ देते हैं, सीएसडी का जो कट ऑफ गया था राउंड 1 का 62 गया था, राउंड 2 का गया था 83, ठीक है। सीएलडी का लिंग्विस्टिक वाले का 94 एंड 141 गया था, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और नेचुरल साइंस का 128 और 200 तक था ये, 245 था यहाँ पे ना ह्यूमन साइंस वाले में। ये कट ऑफ तुम्हें मिल जाएगा। पहले वाले राउंड में तो हाई कट ऑफ ही जाता है, नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो 200-250 तक लगभग रैंक पे तुम्हारी बात बन रही थी। अगर मैं एसयूपीआर की बात करूं 24 का ही, तो 40 क्वेश्चन में थे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आए थे तुम्हारे, यहाँ पे 1 घंटे का था, जिसमें कि +1 मार्क्स मिला था, और ये 40 मार्क्स का था, ठीक है। जहां पे -0.25 हो रहा था ये, मतलब मैं जो तुम्हें स्कोर बता रहा हूँ 40 में से स्कोर बता रहा हूँ ये। रीप वाले में क्या था, 50 का था, और ये 2 घंटे का था। यहाँ पे तुम्हें +2 मार्क्स मिलेंगे, 100 का था, निगेटिव होगा तो -0.5 140 का है। तो 140 के पेपर में बता रहा था मैं, 100 में तुम्हें बता रहा था कि 68-70 तुम्हें लाना पड़ेगा ये। एसयूपीआर में 40 में से मैं तुम्हें बता रहा था 14, है ना। और तुम ऑटोमेटिकली अपने आप शिफ्ट हो जाओगे आफ्टर दिस। ये 1 घंटा तुम्हारा पूरा हो गया ना एसयूपीआर, पहले एसयूपीआर खुलेगा 1 घंटे का, तुरंत ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तुम्हारा टारगेट होगा एसयूपीआर में कैसे भी करके तुम्हें ना, और एसयूपीआर तुम्हारा मैटर नहीं करेगा रैंक निकालने में, एसयूपीआर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। जो मेन रोल है वो रीप का रोल है, ये समझ रहे हो। यहाँ पे अलग ही तरीके से गेम है यहाँ पे, जो रीप होगी वहीं से डिसाइड होगा तुम्हारी रैंक। एसयूपीआर का कोई वेटेज नहीं है भाई, एसयूपीआर का कोई यहाँ पे काम नहीं है। एसयूपीआर तुम्हारे पास कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, जैसे जे पता है ना तुमने, जैसे सुनना होगा, जैसे मान लो यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो मेंस बस का उसका क्लियर करने का पार्ट होता है, उसमें लास्ट में कोई काउंटिंग का काम नहीं है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी है। तो एसयूपीआर एक समझ लो बस फिल्टर करने का तरीका है यहाँ पे। जो बच्चे जो फिल्टर हो गए 1 घंटे में, अगर 12.5-14 नंबर लाया होगा, तब वो रीप का चेक होगा। अब रीप में जिस हिसाब से तुम नंबर लाओगे, उस हिसाब से तुम्हारी रैंक वगैरह डिसाइड होगी। क्लियर है तुम्हें? तो रीप में ज्यादा फोकस करना, एसयूपीआर को बस ये समझना कट ऑफ क्लियर करना। रीप ही मेन है यहाँ पे, रीप का ही गेम है यहाँ पे। एप्टीट्यूड हो गया, जितने भी सब चीजें हैं ना यहीं पे घुसी हुई हैं। कोडिंग हो गई, डिकोडिंग हो गई, लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम हो गई, फिर केस स्टडी वाली प्रॉब्लम हो गई, सब बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम, मजा आ जाएगा करने में, मजा आ जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये 24 का देख लो पैटर्न कैसे चलता रहा इसका। देखो यहाँ पे पहले 40 क्वेश्चन हुआ करते रहे, 1 मार्क्स। देखो ये पहले 50 क्वेश्चन हुआ करते रहे, पहले यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन ही हुआ करते रहे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब इन्होंने क्या किया, 40 क्वेश्चन कर दिया, -0.25, तो 40 नंबर का यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। रीप वाले में तो हमेशा नेगेटिव रहा है, रीप वाले में तो सेम ही रहा है, 50 और 2 वाला हमेशा चला रहा है उनका ना। 50-50 क्वेश्चन रहते रहे पहले, अब 40 वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। क्लियर है ये? यूजी 25 का पिछले बार का कट ऑफ मैंने शेयर कर दिया था 12.75 और 68, मतलब समझ लो 70 तुम हो तो एक बढ़िया स्कोर है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ना। और 14 रहता है यहाँ पे फीमेल का। अब तो इन्होंने फीमेल मेल बंद कर दिया, पहले फीमेल मेल वगैरह आया करते ना, अब तो बंद कर दिया, 2 साल किया था, अब इन्होंने बंद कर दिया ये, अब नहीं आता फीमेल मेल का। 22 हो गया और 68 और 63 हो गया, तो लगभग समझ लो 68 प्लस हो तो तुम एक सेफ स्कोर में हो, ठीक है। एसयूपीआर की अगर मैं बात करूं 24-25 की, तो 40 जो क्वेश्चन थे उसमें 15 जो है थोड़े कुछ 4 ऑप्शन वाले आए थे, और ये 5 ऑप्शन वाले, ठीक है। जो 15 इजी वाले थे वो मतलब इजी थे, उसमें मॉडरेट टू टफ वाले क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन मैंने बता दिए, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ्स का वेटेज ज्यादा रहेगा, और कुछ तुम्हारे रीजनिंग का भी पार्ट रहेंगे। ये मत समझना उसमें नहीं आएगा, उसमें भी आएगा तुम्हारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पे सीधे लिखा होता है ये, ठीक है। 16 जो क्वेश्चन थे वो 4 ऑप्शन वाले थे, 24 जो थे वो 5 ऑप्शन वाले थे, थोड़े मॉडरेट से टफ, मतलब 24 थोड़े से टफ थे, 16 बहुत इजी थे, ये आराम से बन जाता है। बस बेसिक तुम्हें आइडियोलॉजी क्लियर हो, एप्टीट्यूड वगैरह क्लियर हो, बहुत आराम से बन जाता है ना। ये भी चीज रहेगी, पैटर्न भी पता रहेगा। हर बार वैसे एक्चुअली पैटर्न लोग चेंज कर देते हैं कुछ भी, ये नहीं मत सोचना 15 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 20 क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रेडी फॉर इट ये, ठीक है। अब रीप वाला पैटर्न देखो, रीप वाले पैटर्न में ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है क्या क्या है। देखो इसमें क्या रहेगा, अर्थमेटिक बेस्ड टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम जरूर आती है इसमें ना, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम होगी, ग्राफ क्वेश्चन है ना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के, ट्रेन वाली प्रॉब्लम जरूर आती है इसमें ना, ट्रेन वाली प्रॉब्लम, बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम एसयूपीआर ये तो मिलेगा ही, केस स्टडी क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं,
ठीक है? और मैथ्स की बात करें, देखो मैथ्स भी इसमें रहता है क्योंकि प्रोग्रेशन का सीरीज़, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले पार्ट, ये सब आएँगे। लॉगरिथम हो गया, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये मैथ्स वाला पार्ट हो गया। बाकी अगर मैं बात करूँ तुम्हारा जो है एप्टीट्यूड वाले सेक्शन, तो ब्लड रिलेशन वाले हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, क्यूब्स एंड डाइसेस हो गए, डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट हो गया, मिसलेनियस पजल्स हो गए, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, डाटा सफिशिएंसी हो गई और लिंग्विस्टिक हो गया। तो तुम्हें क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है? पहले एसयूपीआर के लिए अच्छे से तैयारी। एसयूपीआर के लिए क्या करोगे, मैथ्स को ज्यादा वेटेज मार के चलना और वो वाले क्वेश्चन की तैयारी करना जो मतलब थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन है ये। नहीं बड़े बड़ा इंटीग्रेशन लगा दिए, जे एडवांस के प्रॉब्लम लगा दिए, यहाँ पे नहीं आते वो सब प्रॉब्लम, पहले ही बता रहा हूँ मैं। तुम जितने ईयर के देख लो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। पहली बात, जो तुम्हें पीवाईक्यू मिल रहा है आधे तो गलत है उसमें, मैं बता रहा हूँ। पहले भी तुम जहाँ-जहाँ से कुबुक ऑर्डर कर रहे हो, आधे ज्यादा उसमें गलत पड़े हुए हैं, है ना? वो तो क्या है कि पैसा देके थोड़ा-सा क्या है कि लोग इंटरव्यू वगैरह दे देते हैं, बट वो बता रहा हूँ आधे ज्यादा उसमें गलत है ये। कुछ ही क्वेश्चन उसमें तुम्हारे सही मिल रहे हैं तुम्हें, कुछ ही क्वेश्चन, सब नहीं है ये, ठीक है? तो इतना बिलीव नहीं करना कि यही क्वेश्चन था, यही पेपर था, इस पे बिलीव नहीं करना ये, कि यही पेपर था ये। जैसे जे एडवांस का पेपर हमें मिलता है, मेंस का हमें पेपर मिल जाता है, यहाँ पेपर नहीं मिलता बच्चे। ठीक है? तो जो भी तुम्हें मिल रहा है वो मेमोरी बेस्ड मिल रहा है, उसमें कुछ ही सही है, मैं बता रहा हूँ पहले भी। पूरा मत मानना कि अज़्यूम कि यही चल रहा है तुम्हारा पेपर ये। ज़्यादातर वो इधर से उधर घुमा रहे हैं, कुछ सारी बुक्स है, कैट्स की बुक्स है, वहाँ से तुम्हारे ये क्वेश्चन्स डाले जा रहे हैं। और जो तुम्हें मॉक टेस्ट भी मिल रहा है वो कैट के वाले मिल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी तुम्हें पीडीएफ शेयर कर दी है, वहीं से तुम्हारा मॉक टेस्ट बन रहे हैं वो। मैंने मटेरियल तुम्हें दे दिया, जहाँ पे तुम 4000 रुपए दे रहे हो। माने तुम्हें मटेरियल ही फ्री में दे दिया वो सब, 4000 वाला, फ्री में दे दिया वो सब। तो उसको यूटिलाइज़ करो ना भाई। क्यों 4000 रुपए लगा रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो उसको? उसको कहीं और अच्छे से जगह यूज़ कर लेना ही। तो उसको तैयारी करो अच्छे से, एसयूपीआर का तैयारी करो, रीप की तैयारी करो अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से, ठीक है? हम भी हेल्प करेंगे तुम्हारी जो भी बेस्ट रहेगी। बाकी क्या करना है? चैनल में जुड़ जाना है। चैनल में तुरंत जुड़ जाओ। चैनल में इसलिए जुड़ जाओ भाई, तुम्हें हर चीज़ मिलेंगी, है ना? और बाकी मैंने बताया था तुम्हें सीरीज़ चाहिए, 200 कमेंट्स, है ना? इतना तो करो ना यार, इतना तो हेल्प करो ना। और 300 लाइक, इतना तो करो ना यार। तभी ना मैं भी काम करूँ, मैनों को भी लगे ये फ्री में काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो एसयूपीआर रीप के लिए हम प्रॉपर एक प्लान करेंगे, प्रॉपर सीरीज़, क्योंकि इसका किसी के साथ लिंक नहीं है एक्चुअली। जैसे मान लो बिटस्टैट का डब्ल्यूबीजे को थोड़ा बहुत लिंक हो जाता है क्वेश्चंस वगैरह का, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। तो थोड़े से अलग लेवल पे इस पे तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? हर चीज़ मदद की जाएगी। एसयूपीआर को लेके, रीप को लेके, कैसे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, कैसे आती हैं, बेहतरीन तरीके से, ताकि तुम्हें भी थोड़ा अप्रोच क्लियर हो, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है ये। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। तुम्हारा टारगेट क्या है? एसयूपीआर। एसयूपीआर कितना? 14 प्लस, कम से कम स्कोर, कम से कम, तभी वो आगे रीप में तुम पढ़ पाओगे, है ना? और रीप का कितना? 70 प्लस, तभी बात बनेगी। उसके बाद ही तुम इंटरव्यू में पहुंच पाओगे, फिर वो रैंक वैंक बनेगी, ये चीज रहेगी। ठीक है? तो चलिए अब धन्यवाद लेना चाहेंगे अपने साथ, है ना? तो अब इसको एंड करते हैं बच्चे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ भौकाल मनाते हुए। और जो है, और तुम्हें किस टॉपिक पे, किस सीरीज पे और तुम जो है थोड़ा वेट कर रहे हो, मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना कैसी चाहिए तुम्हें सीरीज। तो उस पे अपन जरूर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए फिर एंड करते हैं सेशन के साथ। टिल दैट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय। जय श्री राम बच्चों, जय श्री राम।